इंग्लिश लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच जर्नी में हम आज हमारे तीसरे वीडियो में पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने अल्फ़ाबेट, जो हमारे लेटर हैं, वर्ड हैं, सेंटेंस, सिलेबल्स, वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, वावल्स, कॉन्सोनेंट, ये सब कुछ कवर किया है। इन सब का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जो बेसिक हम जो लर्न कर रहे हैं कि किसको हम क्या कहते हैं, है ना। हम बेसिक अपना प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से चले क्योंकि हर चीज़ को समझना है ये क्या है, फिर हमें आगे बढ़ना है ना। एक कोर्ट का मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर जज ने कहा कि आपकी फ़ाइल को चलो आगे बढ़ाओ, ये पूरी हो गई है। तो वहाँ एक बहुत ही स्मार्ट वकील ने कहा था, जज साहब बिना सुने आगे बढ़ने का प्रावधान नहीं है, तो कृपया पहले सुन लीजिए फिर आगे बढ़िए। उसी तरह से हम चीज़ों को पहले समझेंगे, सारी बेसिक चीज़ों को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का लेसन है, जो भी वीडियो है, वो है नंबर, वचन। हिंदी में कहते हैं हम वचन, इंग्लिश में इसे नंबर कहते हैं। अब नंबर दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। द सिंगुलर नंबर जिसे हम कहते हैं एक वचन, द प्लूरल नंबर जिसे कहते हैं बहुवचन। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, हम इंसान भी चीज़ों में ही आते हैं, जानवर भी, और कोई भी वस्तु या तो होती है वो एक वचन या होती है वो बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, पानी, है ना, शुगर, शक्कर, जो भी पेय पदार्थ हैं ऐसे, या जो भी चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिंगुलर में ही गिनते हैं। जो काउंटेबल है उसको दो पार्ट में करेंगे, एक सिंगुलर में, एक प्लूरल में। लेकिन जो काउंटेबल नहीं है, जिसको हम नहीं गिन सकते, उनको हम सिंगुलर में ही गिनते हैं। तो वो सिंगुलर एक वचन ही कहलाते हैं जो काउंटेबल नहीं होते हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे वचन को समझते हैं, नंबर्स को। एक तरफ हैं सिंगुलर नंबर्स और एक तरफ हैं प्लूरल नंबर्स। ज़रा ध्यान से देखिए। सिंगुलर में दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, यह पेन है। यहाँ एक पेन की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ पेन लिखा है, PEN, पेन। दिस इज़ अ पेन, यह पेन है। सेकेंड देखिए आप, राजू हैज़ अ बुक, राजू के पास क्या है, बुक है। राजू हैज़, उसके पास है अ बुक, तो उसके पास एक बुक है। देयर इज़ अ हॉर्स, वहाँ पर एक घोड़ा है। मुंबई इज़ अ सिटी, मुंबई एक शहर है। अब देख लेते हैं प्लूरल में। दिस इज़ अ पेन का प्लूरल होता है दीज आर पेन्स। जब पेन एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, 4, 5, 10 लाख, 15 लाख, कितने भी, अनगिनत, कितने भी, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए बस। देयर आर पेन्स, तो वहाँ लग जाएगा पेन्स, पीछे एस लग जाएगा। तो बहुत सारे नियम हैं यहाँ पर, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा, है ना। कहाँ पर Y को हटाकर IES आएगा, कहाँ पर Y को हटा के IES नहीं आएगा, सिर्फ S लगेगा। कहाँ पर VES लगेगा, F को हटाकर, EF को हटाकर या FE को हटाकर, है ना। कहाँ पर कुछ अलग ही रूल्स लागू होगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, कहीं कहीं तो चेंज होते भी नहीं है, एज इट इज़ रहते हैं। तो अभी हम बेसिक देख लेते हैं। दिस इज़ अ पेन का होता है प्लूरल दीज आर पेन्स। दिस भी सिंगुलर है, दीज उसका प्लूरल है, इसका प्लूरल आर होता है। लेकिन यह हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेन की, जो पेन से हो जाएगा, पीछे एस लग जाएगा। अगर एक से अधिक हैं,
देखिए ध्यान देना, एक से अधिक कितने भी हो, 2 हो चाहे 100 हो चाहे 500 हो चाहे 10,000 हो, एक से अधिक हो तो वहाँ पर पीछे एस लगेगा, फिर रूल्स के हिसाब से ES या फिर कुछ और लग सकता है, लेकिन पेन में सिर्फ एस लगता है, तो पेन्स। सेकेंड, राजू हैज़ अ बुक, राजू हैज़ मैनी बुक्स, यहाँ मैनी बुक्स हो जाएगा। एक हैं बुक तो बुक आएगा, लेकिन एक से अधिक हैं तो बुक्स हो जाएगा, तो बुक्स में एस लगा, लेकिन वहाँ पर भी अ लगा हुआ है। एक हैं तो यहाँ पर मैनी लग गया क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मच मैनी वगैरह सब। यहाँ पर समझिए सिर्फ बुक का बुक्स होता है, सिर्फ एस लगता है। देयर इज़ अ हॉर्स, देयर आर मैनी हॉर्सेस, यहाँ पर देखिए हॉर्सेस हो गया, यहाँ पर ES लगता है, लेकिन ई पहले से है तो सिर्फ एस लगेगा, हॉर्सेस। मुंबई इज़ अ सिटी, देयर आर मैनी सिटीज़ इन इंडिया, सिटी का होता है सिटीज़, तो जहाँ पर भी लास्ट में वाई हो, मोस्टली कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पर वाई हो वहाँ पर वाई को हटाकर IES लगाते हैं। तब जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, अगर वावल हो तो वाई का IES नहीं होता है, सिर्फ एस लगता है, जैसे BOY बॉय, बॉय का हो जाएगा बॉयज़, डे का डेज, डंकी का डंकीज, सिर्फ एस लगेगा, है ना, IES नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वाई है उसके पहले वावल्स है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था कि वावल्स बहुत ध्यान से समझना। वावल्स 5 होते हैं, AEIOU, ये बहुत ही काम के हैं। कई चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर वावल्स का हमें काम पड़ता है, जैसे आर्टिकल चैप्टर में, वहाँ पर भी जो वावल्स का है वो बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर भी वावल्स का रोल है, वाई के पहले वावल्स हो तो वाई नहीं वाई हट के IES नहीं लगता है, सिर्फ एस लगता है, लेकिन कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा। तो पता होना चाहिए आपको कौन से वावल्स हैं, तभी आप ये कर पाओगे ना। अगर नहीं पता है तो फिर से जाइए और वावल्स और कॉन्सोनेंट का चैप्टर आप देख लीजिए। तो इस तरह से होते हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। कहीं पर जो सामान्य है वहाँ पर एस लगता है मोस्टली, जैसे बुक है बुक्स, कार का कार्स, हाउस का हाउसेस, यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि लास्ट में ई है। जिनके लास्ट में ई होता है मोस्टली उनके एस लगता है। टेबल का टेबल्स होगा, चेयर का चेयर्स होगा, पेन का पेन्स होगा, और जहाँ भी लास्ट में एस, SH, CH, X ऐसे हो तो वहाँ पर ES लगता है। जैसे बस, BUS, तो बस का हो जाएगा बसेस, क्योंकि लास्ट में एस है, बस का बसेस। ग्लास डबल एस है तो ग्लासेस। वॉच CH है तो वॉचेस। बॉक्स बॉक्सेस, लास्ट में X है। तो कुछ रूल हैं, S, SH, CH, X हो तो ES लगता है। आगे हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। नंबर 2 होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।